हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे हो। तो लेट्स स्टार्ट हमारा एक न्यू चैप्टर एटम, जर्नी इनसाइड द एटम। अब पूरा समझेंगे इसमें कि एटम क्या होता है, एटम के इनसाइड में भी कुछ पार्टिकल्स होते हैं क्या। तो ये पूरा इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। काफ़ी सारे टॉपिक्स आएंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ने से ही शुरू करते हैं कि एवरीथिंग दैट यू सी और ऑब्जर्व और फील अराउंड इज़ मैटर। जो भी चीज़ आप अपने चारों ओर देखते हो ना, जैसे कि हर एक चीज़ वो क्या है, मैटर है, वो एक पदार्थ है वो, ठीक है। यू हैव लर्न दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। और हमने ये भी देखा है या पढ़ा है कि मैटर के अंदर क्या होता है, एटम होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऊपर ये पिक्चर्स दी गई हैं, इनका सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होता है, तो वो सब दिया गया है। तो हर एक चीज़, पहली चीज़ तो ये कि जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो सारी चीज़ें मैटर है, और मैटर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, एटम होती है। ये आपको दिमाग में नोट कर लेना है। सो डू यू नोटिस दैट द बोथ living beings like us and non-living beings like a house are ultimately composed of atoms। कि कोई भी चीज़ होती है भाई, या तो लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है, वो दोनों की दोनों किससे बनेगी, एटम से बनेगी। दीज एटम्स आर सो टाइनी दैट दे कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आइज। और ये एटम्स इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नेक्ड आइज से नहीं देख सकते बिल्कुल भी। यू मे बी वंडरिंग, इज़ एन एटम ट्रूली द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर और कैन इट बी डिवाइडेड इवन फर्दर। आप कभी सोचते भी होंगे कि क्या ये जो एटम है यही एक स्मॉलेस्ट यूनिट है मैटर की, या इससे अलग भी कुछ हो सकता है। तो साइंटिस्ट टू हैव बीन एक्सप्लोरिंग वेदर एटम्स आर डिविजिबल, इफ सो व्हाट आर देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड हाउ आर दीज अरेंज्ड। लेट अस एग्जामाइन how the concept of atoms emerged and how it has been evolved since then। कि अभी आगे पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि जो एटम का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ और फिर वो धीरे धीरे करके इवॉल्व हुआ, ये हम पढ़ने वाले हैं। चलो यहाँ पे अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। रीडिस्कवरिंग द रूट्स ऑफ द एटॉमिक थ्योरी। कि एटॉमिक थ्योरी की कोई रूट्स है क्या, वो कहाँ से डिस्कवर हुई, हमें वो देखना है। तो ये स्टोरी है करीबन 2000 ईयर्स एगो की, जहाँ पे इंटेलेक्चुअल्स जैसे कि जो एंशंट इंडिया के इंटेलेक्चुअल थे और एंशंट ग्रीस के बंदे थे, उन्होंने क्या किया, पैरेलल सिविलाइजेशन है, कहाँ इंडिया कहाँ ग्रीस, लेकिन इन दोनों जगह पे प्रोफाउंड थिंकर्स थे। जैसे कि इंडिया में आचार्य कन्नड़ थे और ल्यूसिपस एंड डेमोक्रेटस, ये ग्रीस के बंदे थे। ये फंडामेंटल क्वेश्चंस को पॉन्डर करते रहते, पूछते रहते कि क्या हर चीज़ किस चीज़ से बनी है, अगर ये पेपर तो किस चीज़ से बना है। इनके मन में ऐसे क्वेश्चंस चलते रहते थे। आचार्य कन्नड़ ने सजेस्ट किया कि जो मैटर होता है, उन्होंने इनको द्रव्य बोला, इज़ डिवाइडेड रिपीटेडली। कि अगर आप कोई भी मैटर को, पदार्थ को रिपीटेडली डिवाइड करोगे तो एक ऐसा स्टेज आ जाएगा जहाँ पे उसके और ज़्यादा पार्टिकल्स के टुकड़े नहीं किए जा सकते, और उस स्टेज को ही क्या बोलते हैं, परमाणु बोलते हैं। वो एक एटम होता है, एटम को हमने परमाणु बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे रिकॉर्ड है, ये हमारे सूत्रास में रिकॉर्ड है, संस्कृत सूत्रास वैशिष्टिका में ये रिकॉर्ड है। एक परमाणु इज़ डेफिनेटली स्मॉल होता है एंड कैन नॉट बी परसीव्ड बाय द सेंसेस। हम उसे ऐसे तो नहीं देख सकते। कॉम्बिनेशन होते हैं फिर इन एटम्स के, जैसे कि अगर दो परमाणु मिलके बनाते हैं तो उसे द्व्यार्थ बोलते हैं, 3 परमाणु मिलते हैं तो त्रयार्थ बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी ओन कंट्री में थी, पहले से ही डिस्कवर थी, ऐसी चीज़ें होती हैं। However, हालांकि descriptions do not specify the proportion in which परमाणुस combine to form different substances। हालांकि descriptions अभी ये नहीं बताती है कि किस proportion में ये परमाणु या एटम मिलके कैसे substance बनाते हैं, ये सब इनको नहीं पता था। बट इन्होंने ये एक philosophy ला दी थी कि हर चीज़ परमाणु सबसे smallest यूनिट होती है एक द्रव्य की, मैटर की। तो ये सब इन्होंने बता दिया था। वहाँ पे ग्रीस में क्या हो रहा था, ग्रीस में जो ल्यूसिपस और डेमोक्रेटस थे, उन्होंने भी सिमिलर आइडिया दिया कि एक इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जिसको एटोमोस बोलते हैं। ग्रीक वर्ड एटोमोस से मिला है ये हमें, जिसका मतलब होता है इंडिविजिबल, कि इसके और डिवाइड आप इसको नहीं कर सकते। यू मस्ट रिमेंबर दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ एटम ओरिजिनेटेड एज एन इमेजिनरी आइडिया रेदर देन फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। यहाँ तक जो भी चीज़ें चल रही थी वो एक
फिलोसफिकल आइडिया थी, कोई एक्सपेरिमेंट अभी तक नहीं किए गए थे क्योंकि लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ उस टाइम पे नहीं थी। 2000 साल पहले की बात है ये। लेकिन 1808 में क्या होता है, जॉन डाल्टन आते हैं अपनी एटॉमिक थ्योरी लेके। एटॉमिक थ्योरी में उन्होंने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट किया था उस टाइम पे, और वो ये बोलते हैं कि सारे मैटर कंपोज होते हैं इंडिविजिबल पार्टिकल से, जिनको एटम बोलते हैं। दैट इज़ द एटम्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। एटम ही मैटर का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स है दैट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट्स, जिनको आप स्मॉलर पार्ट्स में ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हो। इट बिकेम द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द करंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। यही जो आप आज एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, जो न्यूक्लियर पावर तक इन्वेंट हो गई है, उसका ये बेस तैयार करते हैं। कौन? जॉन डाल्टन, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी। अब आपको जॉन डाल्टन का जो आइडिया था मॉडल का, उसकी थ्योरी के बाद साइंटिस्ट और भी चीज़ें जानने को उत्सुक थे। जैसे कि वो जानना चाहते थे कि एटम अगर है तो किस चीज़ से बने हैं, अगर एटम है तो उन्हें हम दिखने में कैसे होंगे वो, अगर एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट, कि एक एलिमेंट का एटम डिफरेंट क्यों होता है दूसरे एलिमेंट से, अगर सारे एटम सेम है तो सब अलग अलग चीज़ें क्यों दिखती है। तो ये सारे क्वेश्चंस साइंटिस्ट के मन में बहुत तेज़ी से दौड़ रहे थे। अब 8.2 में क्या हम इसकी जर्नी पढ़ने वाले हैं कि कैसे इवॉल्व हुआ कम्प्लीटली। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं कि एक शॉर्ट हिस्टोरिकल जर्नी थ्रू एटॉमिक मॉडल। अब आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने आपके लिए इजी किया है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ये एक्सपेरिमेंट होता है एटॉमिक मॉडल जिसको बोलते हैं। क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे न्यू डिस्कवरी होती है इलेक्ट्रॉन्स की। अब तक लोग क्या समझ रहे थे कि हर चीज़ का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है कि हर एक चीज़ का एक स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जिसको एटम बोलते हैं। लेकिन ये जो एटम है, ये इसके अंदर एक चीज़ होती है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगे? अब एक दिन क्या हुआ ना, इन्होंने देखा कि कुछ पार्टिकल जो है ना वो रेडिएशन क्रिएट कर रहे हैं। रेडिएशन का मतलब होता है किसी भी पार्टिकल से एक एनर्जी का निकलना। तो इनको लगा कि यार कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, मान लीजिए चलो आपने कॉम्ब किया, बाल किया कॉम्ब, और फिर आपने उस कॉम्ब को रख दिया तो वो पेपर अट्रैक्ट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो चार्जेस होते हैं बॉस मैटर के अंदर, एटम्स के अंदर। ये क्या रेडिएशन है, ये क्या एनर्जी निकलती है? तो ये कंफ्यूज हो गए कि इसको तो अब टेस्ट करना पड़ेगा। तो 1897 में जे थॉमसन नाम के बंदे होते हैं जिनको नोबेल प्राइज़ तक मिला है 1906 में। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को क्या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं लोग। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करते हैं जहाँ से इनको पता लगता है कि एटम के अंदर एक चार्ज है। वो कैसे होता है? अब देखो, इन्होंने क्या लिया, एक ये ट्यूब ली, ग्लास ट्यूब, ये बिल्कुल खाली थी, ऐसे गैस इसकी पूरी निकाल दी थी। यहाँ पे इन्होंने 2 प्लेट्स लगाई, ये बैटरी से कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी कैसे पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे जाती है आपको पता है। तो इधर प्लेट्स लगा दी ताकि ये ऐसे फ्लो ना हो पाए करंट, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे प्लेट्स लगा दी, ट्यूब खाली कर दी। अब क्या है ऑब्जर्व किया इन्होंने, ये जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे, चलो ये यहाँ से आए, पॉजिटिव यहाँ से आए, बट इन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि ये जो कैथोड रे मतलब नेगेटिव जो प्लेट थी, यहाँ पे ये प्लेट्स थी, मेटालिक प्लेट्स, इस प्लेट के अंदर से ही एक बीम ऑफ लाइट निकलने लगी, एक ऐसे एनर्जी पार्टिकल्स फ्लो होने लगे जो इस वाली प्लेट पे आके जम गए। अब ये क्या सॉरी मैं कुछ बोलने वाली थी, तो अब उन्होंने बोला अब ये क्या चीज़ है? तो उनको लगा कि अच्छा ये तो नेगेटिव चार्ज था ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था। तो जो नेगेटिव चार्ज जब छोड़ा गया तो वो कहाँ अट्रैक्ट हुआ? पॉजिटिव चार्ज पे। तो इनको पता लगा अच्छा इसमें जो भी ये जो पार्टिकल मूव हो रहे हैं ना, ये नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल हैं। अब नेगेटिव चार्ज के पार्टिकल, चलो ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, ये एक्सपेरिमेंट का नाम ही है बाय द वे। तो इन्होंने अब इन इलेक्ट्रॉन्स को नाम दे दिया चार्जेस का, जैसे -1.06 × 10⁻⁻19, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा छोटे थे और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसको -1 एज अ साइन दिया गया। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ। तो ये हमने अभी जो भी पढ़ा, ये हमने ये पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ा जे थॉमसन का, कैथोड रे ट्यूब वाला एक्सपेरिमेंट जो था, ये हमने अभी देख लिया। अब हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं कि थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, की जो थॉमसन है उन्होंने कैसा एटम का मॉडल दिया। आपको थोड़ा कन्फ्यूजन अभी लग रहा होगा
डाल्टन आया, डाल्टन ने सबसे पहले क्या दिया, डाल्टन ने बोला कि हर एक एटम के सबसे स्मॉलेस्ट, हर एक मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट एटम होता है। फिर जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्कवरी कर दिया। अब जे थॉमसन ने बोला कि ठीक है, कोई भी जो एटम होता है ना वो न्यूट्रल होता है, क्योंकि हर एक एटम अगर पॉजिटिव और माइनस चार्ज मिल जाएंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, है ना। तो इन्होंने बोला कि कोई भी एटम न्यूट्रल ये होता है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो नेगेटिव चार्ज है वो इक्वल होता है पॉजिटिव चार्ज के। तो इन्होंने इस चीज़ को ऐसे कंपेयर किया कि जितना एक एटम के अंदर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा, तब जाके वो एक एटम न्यूट्रल बनेगा। इन्होंने इसको पुडिंग से कंपेयर किया कि एटम ना एक पुडिंग के जैसा है, होता है, जहाँ पे जो पुडिंग होता है एक क्रिसमस केक होता है जिसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स मिले रहता है। मतलब ऐसा मानो आप केक के अंदर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, तो वो ड्राई फ्रूट्स इन्होंने बोला इलेक्ट्रॉन्स है और पूरा केक आपका पॉजिटिव चार्ज। अभी यहाँ पे एक और चीज़, यहाँ पे प्रोटॉन का डिस्कवरी अभी नहीं हुआ, तो बस इन्होंने बोला एक न्यूट्रल चार्ज है जो पॉजिटिव चार्ज है, वो इन्होंने बोला। या फिर आप एक वाटरमेलन का एग्जांपल ले सकते हो। वाटरमेलन में जो रेडिश पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज है और जो उसके सीड्स होते हैं वो नेगेटिव चार्ज है। तो मॉडल ऑफ एटम थॉमसन ने एक पुडिंग से कंपेयर किया, ईजिली वाटरमेलन भी हम बोल सकते हैं। अब जब क्या हुआ कि यहाँ पे अब एक और इंसान आए जिनका नाम था रदरफोर्ड। जो रदरफोर्ड थे, टेस्टिंग थॉमसन्स मॉडल, अब इन्होंने कहा कि ये तो चलो मान के चलो ये होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, इसको क्यों ना अच्छे से देखा जाए एक्सपेरिमेंट करके कि कहाँ कैसे है। इसे गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं। 1911 में जेजर एंड मार्स्टन ये वर्क कर रहे थे एंस्टन रदरफोर्ड के अंडर में। बाकी एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड के नाम से जाना जाता है। ये गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। हर पहले एक जो एनसीईआरटी की बुक थी उसमें भी यही था, मतलब हर बुक में यही आने वाला है क्योंकि ये तो बेसिक है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं चेक करने वाला हूँ कि एटम में क्या ऐसा ही अंदर चीज़ें फैली हुई है, ऐसे ही एक वाटरमेलन की तरह चार्जेस हैं। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जहाँ से इन्होंने अल्फ़ा पार्टिकल्स, ये अल्फ़ा पार्टिकल्स का एक बीम होता है, अल्फ़ा पार्टिकल्स पॉजिटिव होता है। गोल्ड फॉइल इन्होंने ली, बहुत पतली गोल्ड की फॉइल। गोल्ड की फॉइल एक ऐसी प्रॉपर्टी खुद में कंटेन करती है बच्चे, जो बहुत पतली शीट्स में टूट सकते हैं। और हमें इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए सबसे पतले से पतली शीट हमें चाहिए थी, तो हमने गोल्ड फॉइल लिया। जैसे रोटी की फॉइल होता है ना, तो ऐसे गोल्ड फॉइल। अब तो इनका जो ये था, इनकी अजम्पशन बहुत अलग थी और हो कुछ अलग गया था। चलो पढ़ते हैं क्या हुआ था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि दे एम्ड अ नैरो बीम ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल्स एट एन एक्सट्रीमली थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल। अल्फ़ा पार्टिकल्स का बीम लिया एक थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉइल पे। अल्फ़ा सिंबल, अल्फ़ा पार्टिकल आर टिनी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एमिटेड फ्रॉम सर्टेन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट से निकल रहे थे अल्फ़ा पॉजिटिव बीम, लाइट निकलती जाएगी, वो एक है ना। अब बाद में आप पढ़ोगे इस चैप्टर में कि अल्फ़ा पार्टिकल कुछ नहीं थे, वो न्यूक्लियस होता है हीलियम का, कंटेनिंग 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। आगे आप समझ लोगे। So they expected the alpha particle to pass straight through the gold foil or to be deflected only slightly। अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इन्होंने क्या सोचा कि जैसे, तो इन्होंने बताया कि भाई एक वाटरमेलन की तरह होता है। तो वाटरमेलन में आपको पता है ना, पॉजिटिव रिपेल करता है। अब पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होता है और सेम चार्ज रिपेल करता है। तो अगर सारी चीज़ें वाटरमेलन जैसी है तो जहाँ ये बहुत, अगर हम बीम छोड़ेंगे पॉजिटिव की तो पॉजिटिव से मिलकर रेपेल करेगी, है ना, दूर भागेगी या डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इन्होंने ये सोचा था कि जो पॉजिटिव एटम है कहाँ गए हम, यही तो दिक्कत होती है समझाने में मुझे। ओके, यस, oh I'm not in class, otherwise my student will be like ma'am here. Okay, according to Thomson's model the positive charge in the atom was spread evenly, so they expected the alpha particles pass straight through, the most particle pass through undeflected। yes, लेकिन क्या हुआ कि बट टू देयर सरप्राइज, उनको सरप्राइज मिलता है कि बहुत सारे पार्टिकल्स पास हो गए थ्रू अनडिफ्लेक्टेड। मतलब कि जो पार्टिकल हैं वो सीधा निकल गए, उन्हें डिफ्लेक्ट होना था क्योंकि ये सारा तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू थॉमसन, बट पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए। क्यों डिफ्लेक्ट हुए हमें भी पता है, क्योंकि चार्जेस
डिफ्लेक्ट तब होते हैं जब चार्जेस सेम और जगह, बट यहाँ पे तो चार्जेस ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता लगा कि मोस्ट ऑफ द एटम तो खाली है, क्योंकि सारी रेस तो ऐसे निकलेगी कब, जब क्या होगा, जब पार्टिकल्स आएंगे तब वो जाके वो ऐसे डिफ्लेक्ट करनी चाहिए थी, बट सारी रेस पास आउट हो गई। मतलब क्या था कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत छोटे पार्ट में सिचुएटेड है, इससे हमें ये पता लगा, और पूरा एटम ऑलमोस्ट खाली है। तो कहीं कहीं पे क्या हुआ, रेस बहुत तेज़ी से डिफ्लेक्ट हुई। तेज़ी से डिफ्लेक्ट कब होएगी, डिफ्लेक्ट मतलब ऐसे जाके रिफ्लेक्ट होना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होंगे, प्रोटॉन्स होंगे, पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ पे। प्रोटॉन्स नाम बाद में मिला, अभी तो पॉजिटिव चार्ज ही हो रहा था। तो ये एक्सपेरिमेंट्स ने पता लगी कुछ चीज़ें। क्या हुआ था कि एक स्मॉलर पार्ट को उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। ये बहुत, क्योंकि इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस भी बोला गया। न्यूक्लियस का पता लगाना इज़ वेरी मच उस टाइम पे बहुत बड़ी बात मान लो तुम। तो इनको फादर ऑफ न्यूक्लियस बोला जाता है, और इन्होंने पता लगाया कि सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक छोटे सेंटर में, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं, और एटम्स का मोस्ट ऑफ द पार्ट एम्प्टी स्पेस है, ठीक है। मोस्ट पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल अनडिफ्लेक्टेड, क्योंकि सारे पार्टिकल्स तो अनडिफ्लेक्टेड होकर पास हो गए थे। ये इनके ऑब्जर्वेशंस थे। न्यूक्लियस एक डेंस है और कंटेन करता है ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम। मास ऑफ द एटम भी यही कंटेन करता है, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा हल्का होता है। प्लानिटरी मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ है फिर, क्योंकि बहुत सारी बीन पास हो गई, कुछ डिफ्लेक्ट हो गई, तो उन्होंने कहा कि वो ना न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ में घूमता है, ऑर्बिटल पाथ में घूमता है, सन के चारों ओर अर्थ चक्कर लगाती है। उन्होंने ये भी पता लगाया कि न्यूक्लियस जो है वो एक्सट्रीमली स्मॉल है, 10⁵ टाइम्स स्मॉल है एटम से। मान के चलो इतना छोटा है कि तुम एक काली मिर्च का दाना एक क्रिकेट पिच पे रख दो तो देखो कितना छोटा है आपका खुद में जो न्यूक्लियस है। लेकिन इसकी भी एक लिमिटेशन थी रदरफोर्ड जी की भी, कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम कैसा है, क्योंकि एक टाइम पे आके अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, हमने पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करके, तो कोई भी ऐसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं था यहाँ पे, वो था कि मूवमेंट का था। यस, कि कोई भी मूवमेंट एक टाइम पे आके स्टॉप हो जाती है और वो सेंटर में गिरेगी। सेंटर में गिरेंगे जब इलेक्ट्रॉन्स, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज है, और अगर पॉजिटिव चार्ज में गिरेंगे तो एटम तबाह हो जाएगा। तो ये चीज़ नहीं पता लगा पाए थे कि इलेक्ट्रॉन्स इतनी एनर्जी कैसे सस्टेन कर रहे हैं कि वो लगातार घूमते ही जा रहे हैं, कैसे एटम स्टेबल है। तो यहाँ तक तो रदरफोर्ड की लिमिटेशंस थी। उसके बाद यहाँ पे सबसे प्यारी चीज़ जो मुझे लगती है कि डिस्कवरी होती है प्रोटॉन की। इनका ओके लिसन, यहाँ पे डिस्कवरी होती है प्रोटॉन की। रदरफोर्ड shows that the nucleus carried positive charge which comes from the particles called protons। अब रदरफोर्ड जी ने बोला कि ये जो न्यूक्लियस है ये पॉजिटिव चार्ज कंटेन करता है, और उस पॉजिटिव चार्ज को प्रोटॉन बोलते हैं, ठीक है। प्रोटॉन आर मच हैवियर देन इलेक्ट्रॉन्स एंड पोजेस अ चार्ज इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। उससे हैवी होते हैं और चार्ज पोजेस करते हैं इक्वल एंड अपोजिट टू दैट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एन एटम टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एक एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होनी चाहिए। जैसे हीलियम एटम में 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, सोडियम में 11 प्रोटॉन है तो 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। सिंस द टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज, द हीलियम और सोडियम एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाते हैं। सिमिलरली और द एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सारे एटम्स इलेक्ट्रिकली कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं।